तो आप बता दीजिए बेटा 2006 के बाद सूर्य के कितने ग्रह होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह बेटा? 8 ग्रह। जरा मैं समझा देता हूँ आपको, देखो बेटा कहानी, जरा कहानी समझ लो। कहानी क्या है सर जी? कहानी ये है बेटा, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये कौन हो गया? सूर्य। और इसके चक्कर लगाने वाले जो ग्रह कितने हैं तो सबको देख लो बेटा। सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, सबको बराबर बना रहा हूँ बेटा, जगह नहीं ऐसी है ना। पांचवा जुपिटर, छठवां सैटर्न, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझना है आपको। यूरेनस और नेपच्यून। 8 है बेटा। कितने हैं? 8। 4 शुरुआत के हैं और 4 बेटा उसके बाद हैं। जरा ध्यान से समझ लो। 1 2 3 4 और 4 के बाद एक पट्टी आ जाती है। इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। सजावट नहीं करनी हमको, एस्ट्रॉयड बेल्ट बनानी है। सर जी आप तो सजावट में लग गए। नहीं, बदल दिया प्लान बेटा। सजावट नहीं करनी, सिलेक्शन तक बस मेहनत करनी है, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट है और उसके बाद यहाँ पे कूपर बेल्ट है। सबसे लास्ट में क्या है? कूपर बेल्ट है। यहाँ भी एक बेल्ट है बेटा, ये भी एक बेल्ट है। इसको क्या बोलते हैं? कूपर बेल्ट। यहीं से धूमकेतु वगैरह आते हैं, उच्छल तारा जो जिसे हम बोलते हैं। ये तो सूरज चाचू हैं। ये कौन है? सूरज चाचू। इसके बाद ये मरकरी है, इसको मरकरी कहते हैं। बुध बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बुध। दूसरा बेटा क्या है? दूसरा इसको बोलते हैं वीनस, और वीनस को कहा जाता है शुक्र। क्या है बेटा? शुक्र। उसके बाद कौन है बेटा? पृथ्वी है, इसको तो आप जानते ही हो, पृथ्वी है तीसरी। चौथा कौन है बेटा? मार्स है, यानी मंगल है। ये कौन है बेटा? मंगल। एक ही क्वेश्चन में आपको सारा निपटा दूंगा। ये जुपिटर है, यानी कि ये है बेटा, जुपिटर क्या बोला जाता है? बृहस्पति। हिंदी में मीडियम में थोड़ा बता रहा हूं मैं, बृहस्पति, जुपिटर। ये कौन सा बेटा? सैटर्न यानी शनि। ये कौन सा बेटा? यूरेनस यानी अरुण। और ये कौन है बेटा? वरुण है। इस तरीके से 8 ग्रह हैं बेटा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आप इसको 1 2 बार ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, है ना। मुझे तो ये मान लीजिए कि जब आप क्लास में होते हो तो मैं इसको रटा देता हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ बेटा, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो 1 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बुध सबसे पहले है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सबसे पहला ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे सर बुध है। सबसे आखिरी ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वरुण है। बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं, वीनस बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं, यूरेनस बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। ध्यान समझिए अब एक और कहानी। कहानी क्या है? शुरुआत के 4 ग्रह बेटा, ये चारों ग्रह कैसे हैं बेटा? ये चारों ग्रह ठोस हैं, रॉक से बने हुए, सॉलिड है। और ये चारों ग्रह कैसे बेटा? ये चारों ग्रह गैसीय है। किससे बने हैं? गैस से बने हैं, गैसीय है। ये 4 ग्रह जो है इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह, इंटरनल, आंतरिक ग्रह। और इनको क्या कहा जाएगा बेटा? इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, या इसको जोबियन भी बोल देते हैं। जोबियन का मतलब होता है जो जुपिटर जैसा हो। जुपिटर जैसा, जुपिटर मतलब बृहस्पति जैसा, क्योंकि चारों गैस वाले हैं। चारों में छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कौन कौन पे छल्ले पाए जाते हैं? पीछे के 4 हैं, चारों पे छल्ले। एक ही तरीके से इसको याद किया जा सकता है, बस आप ये याद रखिएगा सीक्वेंस। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये तो देखो नाम मैच कर रहा है, अरुण वरुण। इंग्लिश का और आसान होता है यूएन, यूएन तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे करीब कौन सा है सर? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में से ठोस कौन सा है? शुरुआत आपको अगर ये सीक्वेंस याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं बेटा। सूर्य के चारों कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं? 8 चक्कर लगा रहे हैं। बीच में जो बेल्ट दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको कचरे की पेटी कहते हैं या एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? ये पूछा जाता है बेटा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किसके बीच में है? तो आप कह देंगे सर मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उपग्रह ज्यादा नहीं है। उधर की संख्या बदल रही है काफी कुछ, तो करंट के हिसाब से उसको देखिएगा उधर।